फ्री। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? प्रीति, राहुल, शिवम, गौरी, तनीषा, इमरान, वरुण, सचिन, राजेंद्र, श्याम, एसएसएम, कुंदन, रॉय, धनंजय, पारुल, मयंक, आलोक, प्रियांशु, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, शानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट एकदम न्यू ब्रांड बैच है ओनली ऑन करियरविल ऐप। ठीक है, इस बैच की शुरुआत करियरविल एप्लीकेशन पर ही हो रही है और हमारा जो बैच है महीने में एक ही बार आता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ करियरविल एप्लीकेशन पर ही आता है। और इस बैच में लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाते तो इन क्लासेस को आप बाद में भी देख सकते हो। और इस बैच की सबसे खास बात यह है, ये 1+1 बैच है, यानी कि लाइव तो है ही और इसके साथ साथ एक वीओडी बैच भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो ये सारी सुविधाएं इस बैच में है। इस बैच का जो इंट्रोडक्शन था, है ना, इस बैच के बारे में जो भी जानकारी थी वो कल मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों का आज पहला दिन है, जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी में कभी कोई भी कंपटीशन, है ना, फेस नहीं किया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है, जिन बच्चों ने पहली बार तैयारी करना शुरू किया है, कल जो, है ना, कल जो लेक्चर हुआ है इंट्रोडक्शन क्लास, बेसिक क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, उस क्लासेस को आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है जी हाँ। चलिए साहब, तो आज से हम शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर रीजनिंग का, है ना, सबसे पहला चैप्टर लेके प्रभु का नाम। ठीक है, जय सिया राम। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे एग्जाम में अल्फाबेट और नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अल्फाबेट, अभी जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे के आए हैं, अभी बेटा पेपर था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, री एग्जाम चल रहा है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के, आप लोगों को पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम होने लग रहा है। और ये जो री एग्जाम होने लग रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ये अभी सुबह 10 से 12 की शिफ्ट में एक पेपर हुआ है। सुबह 10 से 12 की शिफ्ट में एक पेपर हुआ, अभी दूसरा पेपर होगा 3 से 5 की शिफ्ट में, है ना। आज 2 पेपर है, कल भी 2 पेपर है, परसों भी 2 पेपर है और ये 8-10 दिन चलने वाले हैं पेपर। तो अभी सुबह की शिफ्ट में भी बेटा कई सारे क्वेश्चन है जो अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड है। मतलब 10 से 15 क्वेश्चन है लगभग जो अल्फाबेट और नंबर से ही रिलेटेड है। और अल्फाबेट और नंबर वाले क्वेश्चंस को हम चुटकियों में सॉल्व कब करेंगे, है, अगर मैं नंबर की बात ना करूं, अभी फिलहाल सिर्फ अल्फाबेट की बात करूं, है ना, अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस को हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस को, इंग्लिश अल्फाबेट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर वो क्वेश्चन आपको सेकंड्स में सॉल्व करने हैं तो कैसे सॉल्व कर पाओगे आप उन क्वेश्चंस को? कैसे सॉल्व करोगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर? जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों से एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं। इफ 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 बी इज रिटन एज सी, इफ बी इज रिटन एज सी, देन डी इज रिटन एज व्हाट? है ना सर, इसमें भी कोई दिक्कत है? कितना आसान क्वेश्चन है सर। b+1 c हो गया सर, d+1 e हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता हूं कुछ इस तरीके से, इफ इफ w इज रिटन एज r, इफ w इज रिटन एज r, देन j इज रिटन एज व्हाट? अब तुम यहां पे फंस जाओगे। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपने 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप सॉल्व तो कर सकते हो, डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन कम से कम 10 सेकंड ले जाएगा। कितने सेकंड ले जाएगा? 10 सेकंड ले जाएगा। क्योंकि आप चेक करोगे सर, WRRSTUVW, अच्छा सर, इसी तरीके से R, है ना, W से कितने पीछे गए हम? W से 5 पीछे गए सर, ऐसे ही J से 5, तो थोड़ा सा समय लगेगा। बट अब इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से देखते हैं, इसी क्वेश्चन को सेकंड एंगल से देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एक बच्चा तो ऐसा है जो इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर रहा है, एक और दूसरा बच्चा है वो इस क्वेश्चन को एक अलग एंगल से देख रहा है। वो इस क्वेश्चन को पता है कैसे देख रहा है? वो अल्फाबेट को अल्फाबेट की तरह से नहीं देख रहा है, अल्फाबेट को उसकी प्लेस की वैल्यू की तरह देख रहा है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो W लेटर है बेटा वो 23वां अक्षर है और जो R लेटर है वो 18वां अक्षर है।
तो उस बच्चे ने देखा कि 23 को 18 में कन्वर्ट करना है, तो जब 23 को 18 में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस का 5 करते हैं। ऐसे ही उसको पता है जे का प्लेस 10 है, और जब वो 10 में से 5 को माइनस करेगा तो बेटा 5 आएगा, और अंग्रेजी वर्णमाला में जो पांचवा अक्षर होता है वो ई होता है। तो जिस बच्चे को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होंगी, वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में दे देगा। कितने सेकंड में दे देगा? 2 से 3 सेकंड में। जो आंसर आप पहले 10 सेकंड में दे रहे थे, वही आंसर आपने 2 से 3 सेकंड में दे दिया। कब? जब आपको अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है। तो इसीलिए अगर आप एग्जाम में अल्फाबेट वाले क्वेश्चन को, है ना, अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस को बहुत स्पीड के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, तो आप आंसर तो दोगे लेकिन टाइम वेस्ट होने के बाद दोगे, है ना, लेकिन टाइम वेस्ट होने के बाद दोगे, है ना। हाँ जी। क्लास 40 मिनट के मत लेना, कोई टीचर नहीं लेता, आपने बीओडी में ली है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? समझ नहीं पा रहे हम आपकी फीलिंग्स को। बेटा, आपकी जो क्लासेस होती हैं उसका जो ड्यूरेशन है ना, वो लगभग, है ना, जैसे 2:30 बजे आपकी क्लास शुरू होगी, तो 2:30 बजे से जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 3:45 PM तक है, 3:45 PM। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा टॉपिक होता है जो 3:45 की जगह 4 बजे तक भी चला जाएगा, है ना। कभी कभी एक ऐसा टॉपिक आएगा जो 3:45 की जगह 3:30 पे भी खत्म हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है टॉपिक पर कि वो 3:30 बजे तक खींचेगा, या 3:45 तक खींचेगा, या 4 बजे तक खींचेगा। समझ रहे हो? तो आपकी जो टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब 2:30 बजे से लेके फिर 3:30 से लेके 4 बजे तक के बीच में आपकी क्लास कभी भी खत्म हो सकती है ना। 4 बजे तक के बीच में वो डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, है ना। जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, है ना, जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो डाउट्स आप पूछ रहे हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। यूपी पुलिस पेपर का एनालाइज मैं 4 बजे कराऊंगा बेटा, 4 बजे लाइव आके, 4 बजे हम लाइव आएंगे और यूपीपी का पेपर को एनालाइज करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस के, 4 बजे लाइव आकर। हाँ, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था कि अगर आप अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को आप हवा में उड़ा दोगे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स को आप कहाँ उड़ा दोगे? हवा में उड़ा दोगे, हवा में। ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व होने लगेंगे, और उन्हीं बच्चों के ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व होंगे जिन बच्चों को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, अगर आप प्लेस वैल्यू अगर आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं जानते, आपको प्लेस की वैल्यू नहीं पता, तब आप यही कुछ ही सेकंड्स के क्वेश्चन फिर कुछ ही मिनट्स में सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप मिनट्स में सॉल्व करोगे, फिर आप सिलेक्शन तो भूल जाओ, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होना। तो एग्जाम में सिलेक्शन तभी होता है जब हम क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करें। बेटा, कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कुछ बच्चों वाली चीजें हैं, वो हमें करनी ही पड़ेंगी, वो हमारी मजबूरी है। कुछ बेसिक सी चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें हैं, वो हमें करनी ही पड़ेंगी। ये मत सोचना कि सर अंग्रेजी वर्णमाला ABCD तो हमें बचपन में याद कराई थी, तो अब हम क्या करेंगे। सर हम इंस्पेक्टर बनने आए हैं, सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, है सर मैं बनूंगा IAS IPS ऑफिसर, है सर मैं बनूंगा, GST इंस्पेक्टर, और आप मुझे कह रहे हो कि ABCD याद करो। भाई साहब, अगर आप IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर आप GST इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आपको ABCD याद करनी ही पड़ेंगी, बिना उसके काम चलेगा ही नहीं। सर अब याद कैसे करें? याद तो छोटे बच्चों को कराया जाता है। सर हम तो हो गए हैं बूढ़े, हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, सर हम बुजुर्ग लोग कैसे याद करेंगे? सर ये तो छोटे बच्चों को याद कराया जाता है। जी हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही सोचा कि आप बुजुर्ग हैं, आप लोग किसी भी चीज को याद नहीं कर सकते, और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है।
बस अब तो आपको ना प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर आप लोगों के होगा। बेटा जब हम कार चलाना सीखते हैं, कार ड्राइविंग, स्विमिंग, है ना, साइकिलिंग, ये सारी चीजें याद करने से नहीं सीखी जाती। बताओ फॉर्मूला, मैं साइकिलिंग का फॉर्मूला बता दूं, कार चलाने का फॉर्मूला बता दूं, पहले पहला गियर ऐसे डालो, फिर क्लच दो, फिर रेस दो, फिर ब्रेक दबाओ, तो क्या आप कार चलाना कभी सीख सकते हो? जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते, है ना। तो इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। याद हम करते हैं जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। अब हम जब बड़े हो चुके हैं तो हमें हर चीज के लिए प्रैक्टिस की नीड होती है। प्रैक्टिस ही है जो हर चीज को हमारे दिमाग में प्रिंट कर सकती है बिना कुछ याद किए। तो वैसे ही अल्फाबेट की जो प्लेस की वैल्यू है आपको याद नहीं करनी, बस आपको छोटी सी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। और जब आप वो प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद जिंदगी में आपको अल्फाबेट की प्लेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस वो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है। हालांकि जो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं सबसे पहला, है ना, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद कभी भी अल्फाबेट के प्लेस में हमें दिक्कत ही नहीं होती। जो सबसे पहला टॉपिक होता है ना हमारे बैच में, वो इसीलिए होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, ताकि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की हमें कोई दिक्कत ना रहे इन फ्यूचर। तो जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़े तब तक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। अब सर वो प्रैक्टिस क्या है जिससे हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लर्न कर सकते हैं? देखो, हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से शुरू होती है। ए बी सी डी ई एफ। एक बार पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में लिख देता हूं ताकि जो बच्चे, है ना, बचपन में पढ़े थे और उसके बाद जिंदगी में कभी उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला नहीं पढ़ी, तो एक बार वो बच्चे देख लेंगे, है ना, ताकि एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। मेरे साथ बोलो बेटा, पढ़ो ABCD। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना, ये हमारी एक सीरीज है। इस सीरीज का ये कौन सा एंड है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? ये कौन सा एंड है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? बेटा इस सीरीज के जो लेफ्ट राइट होंगे, इस सीरीज के जो बाएं और दाएं होंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, वो होंगे हमारे अकॉर्डिंग, वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है बाबू, जो हमारा राइट हैंड है वो इस सीरीज का राइट हैंड होगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इस सीरीज का लेफ्ट हैंड होगा। जो हमारा बायां छोर है वो इस सीरीज का बायां छोर होगा, और जो हमारा दायां छोर है वो इस सीरीज का दायां छोर होगा। अच्छा, इस अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर हैं? सर पहला लेटर ए है। पहला लेटर क्या है? ये बायां छोर हो गया। पहला लेटर क्या है? सब फर्स्ट लेटर ए है, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ ई, सिक्स्थ एफ, सेवेंथ जी, एट्थ हो गया एच, नाइन्थ हो गया जे, टेंथ हो गया, सॉरी नाइन्थ हो गया आई, टेंथ हो गया जे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और जेड हो गया हमारा 26वां अक्षर दाएं छोर पे। जेड हो गया हमारा 26वां अक्षर दाएं छोर पे। अब इन 26 अक्षर की प्लेस की वैल्यू कैसे पता चले? क्योंकि एग्जाम में जब हम देने जाएंगे पेपर, तो ऐसा नहीं कि पहले हम एग्जाम में पूरी ABCD लिखेंगे। हम एग्जाम में ABCD नहीं लिखेंगे, बिना ABCD लिखे हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होगी, है ना। हाँ जी। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देयर इज अ वर्ड जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इजोटी। इजोटी एक वर्ड है, और इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं? सर इस वर्ड में 5 लेटर्स हैं। इस वर्ड में कितने लेटर है? 5 लेटर हैं। EJOTY। इस पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, EJOTY। जरा इनकी प्लेस की वैल्यू देखना। ई का प्लेस क्या है? सर ई का प्लेस है 5। जे का प्लेस क्या है? 10। ओ का प्लेस क्या है? 15। टी का प्लेस क्या है? 20। और वाई का प्लेस क्या है? 25। यानी कि ये जो इजोटी वर्ड है, EJOTY, हर एक लेटर के प्लेस में ना 5-5 का डिफरेंस है। 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। और ये जो इजोटी वर्ड है, ये जो 5 लेटर है, यही 5 लेटर पूरे इंग्लिश अल्फाबेट को सॉल्व करते हैं, है ना। किसी भी अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू आपको पता लगानी है, किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो आप यहां से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? अच्छा मैं पूछूं आपसे ई का प्लेस बताना, आप कहोगे सर ई का प्लेस 5 है।
सर ओ का प्लेस बताना, सर ओ का प्लेस 15 है। सर जे का प्लेस बताना, सर जे का प्लेस 10 है। सर वाई का प्लेस बताना, वाई का प्लेस 25 है। सर टी का प्लेस बताना, सर टी का प्लेस 20 है। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हैं पागल वागल हो गए हो क्या सर, कुछ भी बोले जा रहे हो, ये क्या मजाक है। सर ये 5 लेटर तो ऊपर ही लिखे, यही 5 लेटर नीचे लिख दिए। आप कह रहे हो कि पूरे 26 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता लगाओ, है पूरे 26 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू यहां से पता लगेगी, लेकिन सर आपने तो वही 5 लेटर लिखे जो ऊपर है। इनके अलावा मान लो कोई लेटर आ गया तो इसके प्लेस की वैल्यू कैसे पता लगाओगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर इनके अलावा कोई लेटर है तो आपको बस इतना सोचना है कि ये जो लेटर है इन पांचों में से तो है नहीं, इन पांचों में से तो है नहीं, लेकिन ये लेटर इन पांचों लेटर में से किसी न किसी एक लेटर के तो सबसे ज्यादा नजदीक होगा। ये लेटर इन पांचों लेटर में से किसी न किसी एक लेटर के तो सबसे ज्यादा क्लोज में होगा। बताओ ये लेटर किसके सबसे नजदीक है, के किसके सबसे नजदीक है। सर जे के, जो के लेटर है वो जे के नजदीक है। जे के अब हमें पता है इसोटी में जे होता है 10, जे के बाद के आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद आएगा 11। ऐसे ही आप पता लगाओ यू का प्लेस क्या होगा, ऐसे ही पता लगाओ एफ का प्लेस क्या होगा, ऐसे ही पता लगाओ पी का प्लेस क्या होगा, ऐसे ही पता लगाओ जी का प्लेस क्या होगा। जल्दी से सर, बहुत इजी है सर, ये किसके नजदीक है, टी यू, T20 तो यू का प्लेस 21 हो गया। ई एफ, E5 तो एफ का प्लेस 6 हो गया। ओपी, O15 तो पी का प्लेस 16 हो गया, पी का प्लेस क्या हो गया, 16 हो गया। जेड, जी जी वैसे भी वाई जेड अब दुनिया जानती है, जेड तो 26वां अक्षर होता है, सबसे आखिरी लेटर है। अच्छा सर ये तो आसान वाले थे, ये बताओ सर आई लेटर का प्लेस क्या होगा, एस का प्लेस क्या होगा, सर एक्स का प्लेस क्या होगा, एन का प्लेस क्या होगा, सर डी का प्लेस क्या होगा। पता लगाओ ये किसके सबसे नजदीक है। सर आई, J10 तो आई का प्लेस क्या होगा, 9 होगा। एस टी, T20 तो 20 से पहले 19 आएगा। एक्स वाई, वाई 25, 25 से पहले 24 आएगा। एनओ, O15, 15 से पहले 14 आएगा। डीई 5 तो 5 से पहले 4 आएगा, 5 से पहले 4 आएगा। है सर ये बताओ क्यू का प्लेस क्या होगा, जी का प्लेस क्या होगा, क्यू का प्लेस, जी का प्लेस, एल का प्लेस, वी का प्लेस, इनका प्लेस बताओ सर, इनका प्लेस बताओ। क्यू का प्लेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्यू किसके सबसे नजदीक है सर, OPQ, OPQ O15, 15, 16, 17। जी किसके नजदीक है, EFG 5, 6, 7। JKL 10, 11, 12। 20, 21, 22। TUB। हाँ सर ये बताओ एम का प्लेस क्या होगा, सर ये बताओ आर का प्लेस क्या होगा, सर ये बताओ एच का प्लेस क्या होगा, सर ये बताओ एक्स का प्लेस क्या होगा। हाँ ये बताओ सर, जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बताओ एम किसके सबसे नजदीक है सर, MNO ओ से पहले, ओ से दो पहले एम आ रहा है, MNO 13, 14, 15। आर एस टी टी से दो पहले। एच आई जे जे से दो पहले। एक्स वाई। अच्छा यहां पे डब्ल्यू लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई 25 से दो पहले। तो कहने का मतलब ये है, आप रैंडम अपने माइंड में कोई भी लेटर लेकर आओ, वो डेफिनेटली इन पांचों लेटर में से किसी ना किसी एक लेटर के तो सबसे नजदीक होगा। बस आपको क्या करना है आज घर पे, है ना, यही 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्या करना है आपको, 10 मिनट्स के लिए ना
इजोटी की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है इजोटी पर प्रैक्टिस? अपने माइंड में कोई भी एक रैंडम लेटर बोलना, सोचना क्यू, फिर सोचो क्यू किसके सबसे नजदीक है इजोटी में, ओपी क्यू, O15 तो Q17। तो 10 मिनट की प्रैक्टिस तो ये करनी है आपको आज। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को ना एक पैरा लेना है, एक पैरा लेना है, पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ लेना है जिसमें क्या कहते हैं कम से कम 4-5 लाइन हो, और इंग्लिश पैराग्राफ लेना है। और क्या, जैसे मान लो उसमें पैराग्राफ में सेंटेंसेस होंगे, आई एम पीयूष वार्ष्णेय लाइक दैट। अब आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ में हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखना है। जैसे आई का प्लेस 9 हो गया, आई जे, ए पहला लेटर हो गया, एम हो गया 13 लेटर, ओ पी, पी हो गया 16 लेटर। थोड़ा सा जब आप पहले स्टेटमेंट की पैराग्राफ राइटिंग करोगे तो टाइम लगेगा, सेकंड स्टेटमेंट की पैराग्राफ राइटिंग करोगे थोड़ा सा समय कम लगेगा, थर्ड स्टेटमेंट में और कम लगेगा, फोर्थ में और कम लगेगा। और यकीनन मुझ पे विश्वास करना, जैसे ही आप 5वीं लाइन पे पहुंचोगे ना, तब तक आप इजोटी को भूल चुके होगे। फिर तो डायरेक्ट अल्फाबेट और उसका प्लेस तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। तो बेटा इजोटी कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हर बार आपको अपने साथ लेके चलना है। इजोटी तो सिर्फ और सिर्फ है ना, ये फॉर्मूला केवल और केवल, ये केवल आज के लिए है, केवल आज के लिए है। आज के बाद इजोटी की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए इजोटी को यूज करोगे। इसके बाद जिंदगी में कभी इजोटी की हेल्प नहीं लोगे, क्योंकि जब आप होमवर्क कर लोगे 10 मिनट का रैंडम अल्फाबेट की प्रैक्टिस, उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग कर लोगे, फिर जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना अल्फाबेटिकल सीरीज, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगा, फिर आपको अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत पड़ने नहीं वाली। पैराग्राफ कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ ले लो, कहीं से भी उठा लो, है ना, या फिर 5-6 सेंटेंसेस लिख दो अपनी मर्जी से, है ना, और उसके बाद उसकी राइटिंग कर लो। अच्छा, वैसे कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जिनका प्लेस ना उनके अंदर ही छुपा हुआ होता है। देखो मैं कोशिश करूंगा 26 लेटर की इमेज तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूं, मैं कोशिश करूंगा कि 26 लेटर की इमेज तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूं, है ना। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा ना ध्यान लगाना पड़ेगा, इधर उधर से ध्यान हटा दो, अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फोकस हो जाओ। अब मैं कोशिश करूंगा 26 लेटर तुम्हारे दिमाग में प्रिंट कर दूं अभी की अभी। कैसे प्रिंट करूंगा मैं, देखो आप लोग जानते हो कि पहले 3 लेटर और आखिरी 3 लेटर कौन से होते हैं? सर दुनिया के हर बच्चे को पता है। आपके स्टूडेंट ने आज यूपी पुलिस के पेपर में झंडे गाड़ दिए, गुरुदेव बहुत बढ़िया, शाबाश। दुनिया के हर बच्चे को पता है पहले 3 लेटर और आखिरी 3 लेटर कौन से होते हैं। पहले 3 लेटर 1 2 3, आखिरी के 3 लेटर 24 25 26। पहले 3 लेटर कौन से होते हैं? पहले 3 लेटर होते हैं 1 2 3, आखिरी के 3 लेटर होते हैं 24 25 26, है ना, 24 25 26 दुनिया जानती है। पहले 3 लेटर और आखिरी के 3 लेटर को बताओ, पहले 3 लेटर आखिरी के 3 लेटर को दुनिया जानती है कि नहीं जानती? क्या आपको अल्फाबेट की प्लेस, क्या आपको ये याद करने की जरूरत है कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर ये होता है? क्या आपको ये याद करने की जरूरत है कि ए का प्लेस 1 होता है, बी का प्लेस 2 होता है, सी का प्लेस 3 होता है? सर दुनिया के हर बच्चे को पता है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा। सर दुनिया के हर बच्चे को पता है एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, हर बच्चे को पता है सर जो जी लेटर है वो 26वां होता है, वाई 25वां होता है, एक्स 24वां होता है। तो ये 6 लेटर तो आपको पहले से पता है, बोलो मानते हो कि नहीं मानते? ये 6 लेटर पहले से पता है कि नहीं है? हाँ सर ये तो 6 लेटर पहले से पता है हमें, ABCXYZ। 26 में से 6 तो हर बच्चे को पता है, बच्चे कितने? BC तो बच गए, BC तो बच गए। इसके बाद बेटा आपको ये भी पता है कि जो E है इजोटी में E का प्लेस 5 होता है, J का प्लेस 10 होता है ना, और O का प्लेस 15 होता है, T का प्लेस 20 होता है, Y तो बेटा यहाँ पे आ गया। तो ये 4 लेटर भी हर बच्चे को पता हो गए। भाई ये 4 लेटर भी हर बच्चे को पता हो गए इजोटी में। E5 हो गया, J10 हो गया, O15 T20, E5 J10, है ना, O15 T20, Y25 Y, XYZ तो सबको पता है। तो भैया 6 लेटर ये हो गए, है ना, और 4 लेटर ये हो गए। लो 26 में से कितने हटा दो? 6 और 4 10, 26 में से 10 तो घटाई दो। अब कितने लेटर बच गए? सिर्फ और सिर्फ 16 लेटर बच गए, जिनकी प्लेस की वैल्यू आपको देखनी है। अब इन 16 लेटर में से कुछ ऐसे लेटर हैं जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है। पता है कौन कौन से लेटर हैं? जैसे कि आप ध्यान से देखो, आई,
जैसे जी, जी आपको किसकी इमेज देगा? सर जी में क्या छुपा हुआ है? सर जी में छुपा हुआ है 7, जी में 7 छुपा हुआ है। देखो एच आपको किसकी इमेज दे रहा है? सर एच मुझे इमेज दे रहा है 8 की, एच मुझे किसकी किसकी इमेज दे रहा है? 8 की। जी 7, एच 8, आई, सर आई मुझे किसकी इमेज दे रहा है? सर आई मुझे इमेज दे रहा है 9 की। आई, आई का मीनिंग 9 है ना, आई क्या है? 9 है ना। और जे, जे तो बेटा 10 हो गया, जे तो 10 हो गया, इजोटी के हिसाब से जे हो गया 10, है ना। के, किंग्स 11 पंजाब, हमें पता है किंग्स 11 पंजाब है, किंग्स 11 पंजाब, है ना। किंग्स 11 पंजाब, अगर हम थोड़ा सा भी आईपीएल देखते होंगे तो किंग्स 11 पंजाब हो गया, ठीक है ना। एम, एम बेटा क्या है? 3 है, ये क्या है? 3। अच्छा 3 से या तो बनता है 13 या बनता है 23, है ना, या 3 से खुद 3 बनेगा, 3, 13 या 23, 3 से ये 3 बनते हैं। तो बेटा एम बेटा 3 तो है नहीं क्योंकि 3 तो सी है, 23वां लेटर है नहीं क्योंकि 23 तो डब्ल्यू है, 23 है ना, डब्ल्यू मतलब लास्ट में है ये। तो ये क्या होगा? एम से क्या बन जाएगा? 13। और बेटा डब्ल्यू भी 3 है, और डब्ल्यू 3 का क्या बन जाएगा? डब्ल्यू 3 का बन जाएगा 23, डब्ल्यू 3 का क्या बन जाएगा? 23 बन जाएगा, है ना। एम के बाद अगर मैं बात करूं पी की, तो बेटा ये 6 की इमेज दे रहा है, पी किसकी इमेज दे रहा है? पी दे रहा है 6 की इमेज। अब 6 से 6 भी बनेगा, 6 से 16 भी बनेगा, है ना। 6 का उल्टा हो गया ना ये लगभग, आप अगर आप देखो तो पी 6 की इमेज दे रहा, तो ये 16 हो गया, पी 16 हो गया, है ना। पी किसका हो गया? 16 हो गया, है ना। तो कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनकी इमेज उनके अंदर ही छिपी हुई है, जी, एच, आई, के, एम, डब्ल्यू, ठीक है। हाँ जी, पी, T20 मैच होता है, T20 मैच होता है। तो लगभग लगभग देखो अधिकतर ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस तुम्हें पहले से पता था, बस तुम्हें अपने ना ज्ञान खोलने थे। अच्छा जिसका प्लेस नहीं पता उसको हम इजोटी के नजदीक ले सकते हैं। अब मैं आपसे रैंडम पूछूं कि इसकी प्लेस की वैल्यू क्या होगी, हैं? सारे बच्चे आईज क्लोज कर लो, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से सारे बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, सिर्फ आपको कानों से सुनना है, आंखों से कुछ भी नहीं देखना। सारे बच्चे आईज क्लोज कर लो अपनी अपनी, ठीक है। हाँ जी, नहीं करोगे तो मैं पहले पेज पे आ जाता हूं। अब मुझे ध्यान से सुनना और उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाना। सर ये लेटर क्या है? मैं पूरे 26 लेटर को रैंडम तरीके से प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, ठीक है। रिलैक्स होके उस लेटर के बारे में इमेजिन करना, कल्पना करना, ये कौन सा लेटर होगा, ठीक। चलिए साहब, चलिए साहब, ये सोचो अपने माइंड में, बी, बी लेटर का प्लेस क्या है? सर बी, 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 सर बी, ए बी सी, अरे बी सर दूसरा लेटर, बी दूसरा लेटर। सर जी, जेड, जेड, जेड कौन सा लेटर है? सर जेड तो सबसे लास्ट हो गया, 26। सर ए, ए तो सर पहला लेटर है सर, क्या बात कर रहे हो? एक्स, 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 एक्स वाई जी, सर ये तो आखिरी का तीसरा है, एक्स वाई जी 24, 24, एक्स वाई जी 24, 25, 26, एक्स वाई जी 24। हाँ सी, सी लेटर, सर ये तो सी तो तीसरा लेटर होगा, ए बी सी तीसरा लेटर होगा। तो पहले 6 लेटर में कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जी 24 25 26, ए बी सी 1 2 3, ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जी 24 25 26, ठीक है। अब सोचो जी, जी किसकी इमेज दे रहा है? सर जी हमें इमेज दे रहा है 7 की, जी 7, एच किसकी इमेज दे रहा है? एच दे रहा है 8, जी 7, एच 8, आई, आई तो सर 9 है, एम, एम सर 3 13, डब्ल्यू 3 23 है, किंग्स 11 पंजाब, के 11, के 11, T20 मैच, T20 मैच, T20 मैच, एन, एन लेटर एन, एन ओ, एन ओ, ओ 15, एन क्या हो गया? एन 14 हो गया। एस लेटर एस, सर एस टी, एस टी, T20, एस 19, एस 19, एस 19 हो गया, एस 19 हो गया, हाँ एस 19 हो गया। एल, 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 जे के एल, जे के एल, एल 12, जे के एल 10 11 12, 10 11 12, आर, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी, T20 तो आर 18 हो गया, आर 18 हो गया, आर 18 हो गया, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया आपको अल्फाबेट की प्लेस को लेकर। ये तो कॉन्फिडेंस सिर्फ 10 मिनट में आया है। सोचो जब मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, है ना, जिसको खत्म करने में 6 दिन लगेंगे, तो 6 दिन बाद कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, खतरनाक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अल्फाबेट की प्लेस को लेकर। चिंता मत करो,
चलिए साहब, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। और अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं, इस चैप्टर की बात करूं, अल्फाबेटिकल सीरीज, एक सेकेंड, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज जिसको जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अल्फाबेटिकल सीरीज को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। अल्फाबेटिकल सीरीज को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। क्या कहते हैं? वर्णमाला श्रृंखला। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में समझ लें, वर्णमाला श्रृंखला। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला की बात होगी, हिंदी वर्णमाला की बात नहीं होगी। अल्फाबेटिकल सीरीज वर्णमाला श्रृंखला, सिर्फ और सिर्फ हम जो बात करेंगे वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला की बात करेंगे। ठीक है, हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है दुनिया जानती है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ए टू जेड। लेकिन क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमारे एग्जाम में ना नई नई तरीके की सीरीज पूछी जाती है, नई नई तरीके की सीरीज हमसे पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। पता है, जैसे ये तो फर्स्ट सीरीज हो गई ए टू जेड। सेकेंड जो सीरीज है इसी को तोड़ मरोड़ देते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। सेकेंड सीरीज होती है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। एक और सीरीज होती है इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। दिस इज कॉल्ड इवन अल्फाबेटिकल सीरीज सिंस ऑल ऑड लेटर्स, है ना, ऑल ऑड लेटर्स विल बी डिलीटेड इन अल्फाबेटिकल सीरीज। तो हमारी जो सीरीज बचेगी वो रिवर्स इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी, क्योंकि ऑल ऑड लेटर्स हैज बीन डिलीटेड। जितने भी विषम अक्षर है वो सबके सब हटाए जा चुके हैं। नेक्स्ट, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। ऑल अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब इवन लेटर्स हैज बीन डिलीटेड, तो ये ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज आ गई। एक सीरीज हमारी आ गई जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे और सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। एक सीरीज होगी हमारी जिसको फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल होगा। और एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल होगा लेकिन सेकंड हाफ हमारा रिवर्स ऑर्डर में होगा, है ना। इसके बाद एक होगी हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और उसके बाद लास्ट में होगी मिसलेनियस सीरीज, यानी कि हम लोगों का टेस्ट। ठीक है, सब कुछ पढ़ने के बाद फिर होगा लास्ट में हम लोगों का टेस्ट, यानी कि मिसलेनियस सीरीज। तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी सीरीज हम पढ़ेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और फिर लास्ट में हम देंगे टेस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे खास बात यह है ना, कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो हमें पेन की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी। विदाउट पेन एंड पेपर हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, और यही हमारी खास बात है। तभी तो एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे, वरना कहां से दे पाओगे। ऑड लेटर्स, ऑड सीरीज होती है, ऑड लेटर्स है ना, ये ऑड 1 3, इनकी जो प्लेस की वैल्यू है वो ऑड है। इस सीरीज में वही अल्फाबेट होंगे जिसकी प्लेस की वैल्यू क्या है, ऑड। इस सीरीज में वही लेटर है जिनकी प्लेस की वैल्यू क्या है, जिनकी प्लेस की वैल्यू है इवन। तो ये इवन अल्फाबेटिकल सीरीज है, सम श्रृंखला। और ये है विषम श्रृंखला, विषम विषम, सम और विषम। ठीक है, चलिए साहब, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना। हाँ बिल्कुल, टाइप वाइज पढ़ाएंगे। पहले फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, फिर सेकंड टाइप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टाइप 1 पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है इस चैप्टर का। आप सारे के सारे लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, है ना। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, हाँ, कि व्हाट इज द लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे। बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये कोशिश मत करो, है ना। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा
इतनी कोशिश आप लोग मत करो। जी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को। कम ऑन, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो जो फर्स्ट क्वेश्चन है। कॉफी। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? सर क्या कहना चाह रहा है? सर में दर्द हो गया हमारे तो है बेटा। जो भी कुछ पूछना चाह रहा है वो अंग्रेजी वर्णमाला में पूछना चाह रहा है। Which letter will be sixth to the right of fourth from the left hand in English alphabetical series? हमसे जो भी कुछ पूछना चाह रहा है वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछना चाह रहा है। कॉफी, हॉट, है ना? जो भी कुछ पूछना चाह रहा है वो इंग्लिश अल्फाबेट। बेटा बुक्स फॉर रीजनिंग मैंने कल बताया तो था क्लास में, कल क्लास के लास्ट में मैंने बताई थी सारी बुक्स और उनको एक्सप्लेन भी किया था किस बुक में क्या है, कहां से मिलेंगी, कैसे ले सकते हो। कल का लेक्चर देख लो आप पहले तो, ठीक है? पहले अभी फिलहाल क्वेश्चन कंसेप्ट समझ लें। है तो ये जो हमें बताना है, हमें किसी एक लेटर के बारे में बताना है, ए टू जेड। कोई एक लेटर है ए टू जेड, है ना? चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वट एवर, ठीक है? तो वो जो लेटर है वो हमें ढूंढना है। कहां ढूंढना है? अंग्रेजी वर्णमाला में ढूंढना है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में ढूंढना है। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला में ढूंढना है तो अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं पूरी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। मैंने लिख ली अंग्रेजी वर्णमाला। पहले क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं फिर अंग्रेजी में। अंग्रेजी वर्णमाला में भैया हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिख ली। पहले क्वेश्चन को बेसिक मेथड से समझेंगे, एकदम कंसेप्चुअल। फिर क्वेश्चन को करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। पहले हम सीखेंगे आम जिंदगी, फिर हम चलेंगे मेंटो जिंदगी पर। चलिए साहब, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर हमें देखना है। कौन सा अक्षर देखना है जो कि बाएं से चौथे के दाएं छठा हो। बाएं से चौथे के, बायां छोर क्या है सर इस अंग्रेजी वर्णमाला का? बायां दायां हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारा दायां है वो इसका दायां है, ठीक है? और जो हमारा बायां है वो इसका बायां है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे के, बाएं से पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। भैया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे के दाएं छठा, तो बाएं से चौथे के दाएं छठा, इसके दाईं तरफ चलना है, इसका दायां हमारा दायां, इसके दाएं छठी तरफ चलना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ गया निकल के, फाइनली जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया निकल के, वो क्या आ गया? जी आ गया। फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? जे आ गया। बाएं से चौथे, है ना? बाएं से चौथे के दाएं छठा, बाएं से चौथे के दाएं छठा। तो बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही परफेक्टली, है ना, बहुत ही परफेक्टली आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज समझ आ गई होगी और बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? सिक्स टू द राइट ऑफ किसके? सिक्स टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। किसके सिक्स टू द राइट? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, देन आफ्टर सिक्स टू द राइट, है ना? पहले हमने फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड काउंट किया, देन आफ्टर इसके सिक्स टू द राइट, 1 2 3 4 5 6, और फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जे निकल के आ जाएगा। भाई किसके सिक्स टू द राइट? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन आफ्टर सिक्स टू द राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं, है ना, कि बेसिक लैंग्वेज, बेसिक कंसेप्ट दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गई होगी। बेसिक लैंग्वेज, बेसिक कंसेप्ट दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गई। अब ये तो है आम जिंदगी। ये कौन सी जिंदगी है? ये है आम जिंदगी, जहां हमें पूरी सीरीज लिखने की जरूरत पड़े। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर।
आपका पॉडकास्ट देखा कल, बहुत अच्छा लगा, सुनकर मजा आ गया अपने से। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर, जहां आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दोगे। विदाउट पेन एंड पेपर कैसे दोगे, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो पहली पोजीशन राइट है और दूसरी पोजीशन लेफ्ट है। तो क्या ये जरूरी है कि जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे तो हमेशा पहली पोजीशन राइट होगी, दूसरी पोजीशन लेफ्ट होगी? क्या ये जरूरी है कि हमेशा पहले राइट आएगा बाद में लेफ्ट आएगा? क्या ये जरूरी है? इज इट है, इज इट कंपल्सरी फर्स्ट राइट देन लेफ्ट? नो सर, नो सर, है ना। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन राइट हो, सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन लेफ्ट हो, या फिर हो सकता है लेफ्ट राइट हो, या फिर राइट लेफ्ट हो। सर देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी? सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन दाएं हो सकता है दोनों ही पोजीशन दाएं हो, पहली पोजीशन भी दाएं और दूसरी पोजीशन भी दाएं। हो सकता है सर दोनों ही पोजीशन मेरी बाएं हो, पहली भी पोजीशन बाएं और दूसरी पोजीशन भी बाएं। या फिर हो सकता है सर पहली पोजीशन बाएं हो और दूसरी पोजीशन मेरी दाएं हो। या फिर हो सकता है पहली पोजीशन मेरी दाएं हो और दूसरी पोजीशन मेरी बाएं हो। तो टोटल 4 केसेस बन सकते हैं, है ना। दोनों राइट, दोनों लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, 4 केसेस बन सकते हैं। अब आपको करना क्या है, बहुत ही छोटा सा काम करना है। अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है, अगर आपकी बाबू दोनों पोजीशन सेम है, अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है, तो आप नंबर्स का निकाल दो डिफरेंस। तो आप क्या कर दोगे, माइनस, सेम आने पर माइनस। और अगर आपकी दोनों पोजीशन डिफरेंट है, अगर आपकी दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर कर दोगे प्लस। अगर आपकी दोनों पोजीशन डिफरेंट है ना, अगर आपकी दोनों पोजीशन अलग अलग है तो अलग अलग आने पे कर दोगे प्लस। तो करना क्या है, मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी नहीं बेटा, कल का लेक्चर लाइव क्लास में शो होगा। हाँ जी, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। क्या करना है बाबू, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। मैं इसका बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं कि क्यों हम सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस कर रहे हैं, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। देखो, जब मैं बोलता हूं ना बाएं से 10वें के बाएं के 10वें के बाएं छठा, तो जब मैं बाएं से 10वां काउंट करूंगा, जब मैं बाएं से 10वां काउंट करूंगा और जब मैं इसके बाईं ओर चलूंगा, तो बेटा बाएं से 10 ये हो गया। और जब इसका बायां होगा तो वो इस साइड होगा। तो बाएं से 10वें के बाएं छठा चलोगे तो हम वापस लौटते हैं, तो पोजीशन घटती है, माइनस करते हैं। 10 माइनस का 6 यानी कि 4 आएगा। और जब मैं बोलता हूं बाएं से 10वें के दाएं छठा, तो बेटा जब मैं बाएं से 10वां काउंट करूंगा, बाएं से 10वां, और इसके जब दाईं ओर चलूंगा तो इसका दाया हमारा दाया, तो पोजीशंस क्या होंगी, पोजीशंस ऐड हो जाती हैं। तो 10 और 6 16। तो अब आप समझ गए कि क्यों हम सेम आने पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। क्योंकि सेम आने पर हम वापस लौट लेते हैं, जबकि डिफरेंट आने पर हम और आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो प्लस होगा, और जब मैं बाएं से बाएं चलूंगा तो माइनस होगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, पोजीशन अगर सेम है तो माइनस करना है, पोजीशन अगर डिफरेंट है तो प्लस करना है। पोजीशन सेम है तो माइनस करना है, पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस करना है। क्या करना बाबू, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब बात एक चीज है कि सर हम सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस तो कर देंगे, हम सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस तो कर देंगे। जैसे कि ये बायां है और ये दायां है, ये दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 4 और 6 10। अब ये 10वां अक्षर आ गया। सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो 10वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में कहां से है? क्योंकि 10वां अक्षर बेटा आगे से भी हो सकता है और 10वां अक्षर पीछे से भी हो सकता है ना। फ्रॉम लेफ्ट हैंड और फ्रॉम राइट हैंड हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये 10वां अक्षर बाएं से है या फिर ये 10वां अक्षर दाएं से है? भाई तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। तो ये कैसे पता चलता है कि ये 10वां अक्षर कहां से होगा? ये कैसे पता चलेगा कि ये जो 10th लेटर है ये लेफ्ट हैंड से है या राइट हैंड से है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, हिंदी वाले बच्चे पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं।
हिंदी वाले बच्चों को क्या करना है कि जो पोजीशन आगे है आंसर बेटा उसी से रहेगा। जैसे दायां पहले है तो आंसर दाएं से बनेगा, अगर बायां पहले है तो आंसर बनेगा बाएं से, अगर मान लो बायां पहले है तो आंसर बनेगा बाएं से, और अगर दायां पहले है तो आंसर बनेगा दाएं से। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, जो पोजीशन पहले आएगी आंसर वहीं से देंगे। जैसे कि दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से आएगा, 10वां अक्षर बाएं से आएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है, इजोटी जे, J10। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करो जरा। देखो हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है बाएं से चौथे के दाएं छठा। अगर मैं इसी को इंग्लिश में रीड करता हूं तो इसकी अंग्रेजी क्या बनी, इसकी अंग्रेजी बनी है 6 to the right of fourth from the left hand, 6 to the right of fourth from the left hand। इसकी अंग्रेजी ये बनी है, इसकी अंग्रेजी ये है। कहने का मतलब है जो हिंदी में पोजीशन पहले है इंग्लिश में वही पोजीशन लास्ट में है। तो हिंदी वाले बच्चे अगर पहली वाली पोजीशन से आंसर दे रहे हैं तो इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। और वैसे भी बेटा हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी रहेगी आगे, अंग्रेजी रहेगी पीछे। तो अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करते हो तो हिंदी वाले बच्चे तो आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, बट अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करते हो तो इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अगर राइट बाद में है तो आंसर हमारा होगा राइट हैंड से, अगर लेफ्ट बाद में है तो आंसर होगा हमारा लेफ्ट हैंड से, अगर राइट बाद में है तो आंसर होगा हमारा राइट हैंड से, और अगर लेफ्ट बाद में है तो आंसर होगा हमारा लेफ्ट हैंड से। चलिए साहब, अब मेरे साथ हमारी ट्रिक को रिपीट करो। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, इंग्लिश वाले लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले पहले वाली पोजीशन से। दिस इज कॉल्ड मेंटो जिंदगी। अब आप अपने हर क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते ही दे सकते हो, चुटकी बजाते ही, विदाउट पेन एंड पेपर। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं आपकी खिदमत में, आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा? कोई भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व कर दो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा? दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट आने पर प्लस होता है, 5 और 10 15, 15वां अक्षर बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15, 15वां अक्षर अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराई थी। Which letter will be 10th to the right of 5th from the left hand? दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 + 10 15, 15th from which hand? 15th from left hand। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं। 15th from left hand is O is the right answer। अब बताओ भैया, दिस इज मैंगो लाइफ, दिस इज मेंटोस लाइफ, कौन सी लाइफ पसंद है? सिलेक्शन होगा बेटा मेंटोस लाइफ से, है ना। लेकिन ये भी चीजें समझना बहुत जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट भी पता होने चाहिए, है ना। डायरेक्ट अगर मैं ये पढ़ा दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मान लो क्वेश्चन घुमा दिया तो आपको बेसिक कंसेप्ट भी तो पता होने चाहिए ना, तभी तो अल्टीमेट मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। क्यों भाई, नहीं ना? हाँ जी, चलिए साहब, अब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, चलिए साहब। सर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा? दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बोथ आर सेम, सेम आने पर माइनस। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हिंदी में जो आंसर देते हैं आगे वाली पोजीशन से देते हैं, तो इसलिए माइनस प्लस भी आगे से होगा।
इंग्लिश में आंसर पीछे वाली पोजीशन से देते हैं, इसीलिए माइनस प्लस भी ना रिवर्स होगा, पीछे से होगा। तो 15 माइनस का 5 होगा। ठीक है, बोथ आर सेम, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, एंड लेफ्ट से टेंथ क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में टेंथ लेटर जे। अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराई थी, 10वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। दोनों ही पोजीशन क्या है, सेम, सेम आने पर माइनस, 7 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से, बाएं से, है ना। विच लेटर विल बी सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बोथ आर सेम, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 17 माइनस का 7 10, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या होगा, बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है, थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराई थी, जे, जे इज द राइट आंसर। सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, बेसिक सी चीज है। और विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दोगे, वो भी चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाते ही, हाँ, आंसर आ जाएगा। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को डील करो फटाफट से। और जो बच्चा आंसर दे रहा है कि, जो बच्चा आंसर दे रहा है ओ, जो बच्चा आंसर दे रहा है ए, जो बच्चा आंसर देगा जी इस क्वेश्चन का, वो सारे बच्चे मुर्गे बन जाना, वो सारे मुर्गा बन जाना। जिन बच्चों का आंसर के आया, ओ आया, ए आया या जी आया, तो इन 4 आंसर्स को देने से पहले खुद ही मुर्गा बन जाना, खुद ही मुर्गा बन जाना, और जोर से चिल्लाना कुकुड़ को। इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, ये चारों ही ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत है। हाँ जी, चलिए साहब, बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 और 6 11, 11वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 + 6 11, 11th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। अब यहां पर एक गेम में ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि सर जो हम काउंटिंग कर रहे थे वो फिलहाल लेफ्ट हैंड से कर रहे थे, हमें पता था लेफ्ट हैंड से 11th लेटर पूछता, तो हम डेफिनेटली के आंसर देते, 10 11 जे के, किंग्स 11 पंजाब। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है 11th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि 11th फ्रॉम जी पूछा है, 11 फ्रॉम जी, है ना। जेड से 11वां अक्षर क्या है, ना कि ए से 11वां अक्षर। तो जो बच्चे के आंसर दे रहे हैं वो तो भूल जाइए, क्योंकि बेटा ये आंसर बाएं से नहीं है, लेफ्ट हैंड से नहीं है, ये आंसर है दाएं से, यानी कि राइट हैंड से, तो इसलिए के आंसर मत दो। अच्छा अब बेटा जेड से 11वां अक्षर क्या है, सर आपने जो हमें प्रैक्टिस कराई है वो प्रैक्टिस कराई है ए से, जो इजोटी पर हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस की थी, ये प्रैक्टिस होती है जब अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हमें ए से डिफाइन करनी है, जब, क्योंकि ये जो 5वां अक्षर है बेटा ये ए से ही तो है, ये जो 10वां अक्षर है ये ए से ही तो है, ये जो 15वां अक्षर है ये ए से ही तो है, ये 20वां जो अक्षर है ए से ही तो है, 25वां अक्षर, लेकिन हमने जेड से तो प्रैक्टिस करी नहीं है। तो मैं आपको कल बताऊंगा, है ना, कि अगर कोई लेटर पीछे से काउंट करना है तो डायरेक्टली उसको कैसे काउंट कर सकते हो, है ना। बट उससे पहले, क्योंकि अभी तो क्लास कंटिन्यू है, उससे पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड बता देता हूं, मेंटो जिंदगी में आपको कल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेटा जो अक्षर पीछे से 11वां है वो आगे से भी तो किसी ना किसी दूरी पर होगा, जो पीछे से 11वां है वो आगे भी तो किसी ना किसी दूरी पर होगा, तो इसकी डिस्टेंस आगे से पता कर लो। टोटल लेटर कितने हैं, टोटल 26 लेटर हैं, और हमेशा याद रखना पोजीशन जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, तो 27 - 11 16, तो जो पीछे से एग्जैक्टली 11वां है ना, जो पीछे से 11वां है, जो पीछे से 11वां है वो आगे से 100% 16वां अक्षर है, 100%। और अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर क्या होता है, पी होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर क्या होता है, पी। हालांकि
मैं कल बताऊंगा बिना 27 में से घटाए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। लेकिन फिलहाल आप बेसिक कंसेप्ट समझो। आप आज 27 में से घटाओ। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 27 में से क्यों घटा रहे हो, 26 लेटर है सर, ये तो बेईमानी कर रहे हो आप, ये तो सरासर बेईमानी है सर, 27 में से घटा रहे हो, होते 26 है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। रैंकिंग का कंसेप्ट कैसे है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल कितने पर्सन है, ये 10 व्यक्ति बैठे हैं। और ये जो है ना, ये जया है, जया। क्या मुझे आप जया का स्थान काउंट कर सकते हो, जया पीछे से किस स्थान पर है। सर जया पीछे से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जया पीछे से चौथी है ना। व्हाट इज जयास रैंक फ्रॉम द राइट एंड, है ना। जया का पीछे से स्थान क्या है, जया का पीछे से चौथा स्थान है। और कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल हमारे पास 10 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज जयास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज जयास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो जया का बाईं ओर से स्थान क्या होगा। तो ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। जब हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इस कंसेप्ट को बखूबी सीखेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए दिखा रहा हूं। रैंकिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो बेटा 4 को अगर मैं 10 में से घटाता हूं तो मेरा आंसर गलत निकलेगा। देखो अगर मैं 10 में से 4 को घटाता हूं 6, तो देखना क्या जया आगे से छठी है। सर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ना 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 ना, तो ये गलत हो गया। तो कंसेप्ट ये है कि हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाओ एक ज्यादा में से, तब ये परफेक्ट आंसर देगी। तो देखो जया आगे से 7वीं है। एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम टोटल काउंट करते हैं ना, तो जया आगे से 7वीं है और जया पीछे से चौथी है। तो जया की रैंक बेटा 2 बार काउंट हो रही है ना। तो इसीलिए पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए, जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कभी भी ना टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। तो याद रखना कि जब भी हम अल्फाबेट में पीछे से अगर किसी का स्थान पता है और आगे से निकालना है, तो हम 26 की जगह 27 में से घटाएंगे। रैंकिंग का कंसेप्ट है, पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है। ये पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट क्या है, एक ज्यादा में से घटाओगे तभी पोजीशन उसकी आइडेंटिफाई कर पाओगे। गॉट इट। चलिए, लेकिन कल मैं आप लोगों को बिना 27 में से घटाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दूंगा। फिलहाल आज 27 में से घटा लो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां है। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं, पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं बताओ, पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं। बेटा टोटल जो पर्सन हो रहे हैं ना, यहां पे देखो अगर मान लो जया की रैंक, तुम्हें जया की रैंक मान लो लेफ्ट हैंड से कितनी दे रखी है, 7, और यही जया है जिसकी राइट हैंड से रैंक कितनी दे रखी है, 4। ये जया पीछे से चौथी है, यही जया आगे से 7वीं है। अगर मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछता हूं तो क्या तुम टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 + 4 बता दोगे। अगर तुम 7 + 4 कर रहे हो तो जया को बेटा 2 बार काउंट कर रहे हो, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, माइनस का 1 करना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या आ गए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया। तो यहीं से जब राइट की रैंक निकालोगे तो -1 जब इधर जाएगा तो +1 हो जाता है। तो राइट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल +1 माइनस का लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट इक्वल टू क्या होगा, -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा। तो लेफ्ट इक्वल टू होगा टोटल +1 माइनस का राइट, है ना। तो ये रैंकिंग का बेसिक फॉर्मूला बनता है। अब तो समझ गए ना। तो पोजीशन इंटरचेंज अगर इस फॉर्मूले से करोगे तो हमेशा टोटल -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 में से घटाओगे, टोटल +1 में से घटाओगे। समझ रहे हो ना, टोटल +1 में से घटाओगे। बेटा अभी 4 बजे लाइव आऊंगा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम वाला जो पेपर है उसको सॉल्व कराने। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट हैंड। तो बेटा सेम, सेम आने पर -15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच हैंड, राइट हैंड। अगर आगे से 10 होता तो जे होता, लेकिन हम जे आंसर नहीं देंगे क्योंकि ये जो 10वां अक्षर है ये आगे से नहीं पीछे से 10वां है। तो इसकी डिस्टेंस हम आगे से पता लगा लेंगे, कितने में से घटा के, 27 में से घटा के।
तो ये आगे से बेसिकली 17वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या होगा? 15, 16, 17, ओपी क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर, है ना। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 6 11, 11वां अक्षर हो गया दाएं से। दायां छोर बेटा ये होता है, ये होता है दायां छोर। तो यहां से 11वां अक्षर, तो बेटा इसकी डिस्टेंस ए से पता लगा लो। 27 माइनस का 11, 27 माइनस का 11, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर 15, 16। ओपी, पी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो गया पी, इसका आंसर हो गया आपका 15, 16, 17, ओपी क्यू, है ना। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं सब के सब नोट सेक्शन में अवेलेबल है। ये सारे क्वेश्चंस बेटा नोट सेक्शंस में अवेलेबल है, आप लोग वहां से इन क्वेश्चंस को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए साहब बनाइए जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 20 माइनस का 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 20 माइनस का 5 15, 15 फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। अब राइट हैंड का मतलब है यहां से 15वां अक्षर। कोई बात नहीं बेटा, इसकी डिस्टेंस ए से पता लगा लो। 27 माइनस का 15 कितना अक्षर हो जाएगा? ये 27 माइनस का 15 अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर हो जाएगा। 10 11 12 जे के एल, एल इज द राइट आंसर, है ना। हालांकि देखो आज हम 27 में से घटा के आंसर दे रहे हैं, लेकिन कल कल मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल बिना 27 में से घटाए आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे डायरेक्ट। जी हाँ, लेकिन वो हम कल सीखेंगे ट्रिक को। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? भैया दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। बेटा हिंदी में माइनस प्लस आगे से होता है, इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से होता है। हिंदी में माइनस प्लस आगे से होता है। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 7 में से 17 घटा दो तो माइनस का 10 बचा। माइनस का 10 कहां से बेटा? बाईं ओर से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 7 माइनस का 17, माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। सर ये तो रॉन्ग क्वेश्चन है। सर ये तो रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि माइनस का 10th लेटर तो होता ही नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में। माइनस का 10th लेटर तो होता ही नहीं है। सर ये तो रॉन्ग क्वेश्चन है। ओ भाई साहब, अगर ये रॉन्ग क्वेश्चन है तो तुम कोडिंग डिकोडिंग के हर क्वेश्चन में फंसोगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में तो फिर सारे क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से रॉन्ग हो जाएंगे। फिर तो कोडिंग डिकोडिंग में सारे क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में मान लो अक्सर ऐसा क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक वर्ड है डब्ल्यू डब्ल्यू वाई जी। डब्ल्यू वाई जी इज रिटन एज आर, डब्ल्यू वाई जी इज रिटन एज आर टी यू।
in the same way b BEA is written as what? BEA is written as what? मान लो ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, तो बेटा W को R में कन्वर्ट किया, ये 23 है, ये 25 है, ये 26 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 21 है। 23 को 18 में कन्वर्ट किया, माइनस का 5 करके, 25 को 20 में कन्वर्ट किया, माइनस का 5 करके, 26 को 21 में कन्वर्ट किया, माइनस का 5 करके। तो 2 5 1, तो तुम बेटा 2 में 5 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, और 5 में 5 घटाओगे तो 0 आएगा, और 1 में 5 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि सर ये माइनस का 3 क्या है, 0 क्या है, माइनस का 4, क्योंकि तुमने जो अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी है वो A to Z है। पहला लेटर A, दूसरा लेटर B, फिर 25वां लेटर Y और 26वां लेटर Z। बस बात खत्म। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अपनी जिंदगी में। लेकिन अब आप सीखोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 3rd भी होता है, 0 भी होता है, माइनस का 4th भी होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा 28वां अक्षर भी होता है, 32वां भी होता है, 34वां भी होता है। तो एक्चुअल में माइनस का 10th लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से 26 अक्षर नहीं होते, माइनस वाले भी लेटर प्रेजेंट है, मोर देन 26 वाले भी लेटर प्रेजेंट है। लेकिन ये लेटर कौन से हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है, इनको फाइंड आउट कैसे करना है, ये टू बी कंटिन्यू, ये सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और क्योंकि आज फ्राइडे है, आज है बेटा वीकेंड का वार, फ्राइडे हमेशा वीकेंड का वार होता है। सैटरडे संडे हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं। और सैटरडे संडे क्लासेस ऑफ क्यों रहती है? क्योंकि 2 दिन हमें चाहिए बेटा, किसके लिए? बैकअप के लिए। जैसे हमारी क्लास छूट जाए तो हम बैकअप ले सके, हम रिवीजन कर सके, और हम प्रैक्टिस कर सके। वरना तुम प्रैक्टिस कब करोगे, वरना तुम रिवीजन कब करोगे, वरना तुम बैकअप कब लोगे? तो इसीलिए अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी विल बी ऑन मंडे। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को ठीक 2:30 बजे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, टू बी कंटिन्यू। ये सस्पेंस है, ये अगली क्लास में खुलेगा। ठीक है, चलिए, तो लव यू गाइस, लव यू ऑल। आर्यन शर्मा जी, हाँ जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।